अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप आपके सामने मौजूदा हफ्ता 29 अगस्त से 4 सितंबर तक का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। तो हॉरोस्कोप शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि बहुत सारे दोस्तों की तजावीज़ आती रहती हैं, बहुत सारे मशवरे हमें मिलते रहते हैं। वेबसाइट में कुछ नए सेक्शन शुरू करने के लिए, बहुत सारी नई चीज़ें लाने के लिए, कुछ चीज़ें कम करने के लिए, कुछ चीज़ों की हैत चेंज करने के लिए, डायमेंशनल जो उसमें जो एक्टिविटीज़ हैं हमारी उनमें चेंजिंग लाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप अपनी मर्जी के मुताबिक आप चाहें क्या कुछ चीज़ें उसमें किस तरह से हैं तो आप खुले दिल से तबसरा कर सकते हैं, आपको खुशामदीद कहा जाएगा और आखिरी हद तक कोशिश करेंगे कि हम आपकी तजवीज़ को अपने नए सेटअप में जगह दे सकें। बात करेंगे बुर्ज हमल की, एरीज। आपका हाकिम सर अमरीक तमाम माह अगस्त आपके जायचा के 7वें घर में ज़ोहल के हमरा रहने की वजह से शादीशुदा अफराद को शरीक हयात से दौरानी गुफ्तगू मुख्तात रवैया इख्तियार करने की ज़रूरत का एहसास दिलाता रहा और फजूल की नोक झोंक से बिला वजह के मसाइल पैदा होने से भी बचाता रहा। जबकि मुश्तरका मुफादत के कामों, खानगी और अज़वाजी मामला को खराबी से बचाने के लिए सदकात के बारे में भी आपको आगाह किया गया। जबकि बुजुर्गों की दुआएं और बाहमी मुशावरत की वजह से आपने अपने मामलात को पेचीदगियों से बचाया और अभी तक जो बाकी दिन हैं अगस्त के उसके मुताबिक भी आप उसको बचा सकेंगे। तालिब मुश्तरी की मौजूदगी आपको ज़हनी सुकून दे सकेगी, तबीयत रूहानियत की तरफ माइल रहेगी। इसी तरह आपका सितारा मरीख यकम तक 14 सितंबर आपके जायचा के 7वें घर में वबाल याफ्ता रहते हुए कम सिनी की शादी की वजह से अंडर एज जो आप मैरिज का जो एक ट्रेंड है मुख्तलिफ हिस्सों में दुनिया के या हमारे माशरे में भी मौजूद है, तो उसकी वजह से आपको अजीबोगरीब किस्म के घरेलू हालात का सामना करना पड़ेगा और तो इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। जबकि शरीके-कार पुख्ता किरदार का मालिक हो सकेगा। जो शादीशुदा अफराद हैं वो तब्दील यकीनन अपने शरीका-कार या शरीके हयात की तब्दीली जो देख सकेंगे, मिजाज में उसके काफ़ी तब्दीली आ सकेगी। 3 सितंबर को आपके जायचे के 3रे और 5वें घर के हाकिम शम्स और अतारत के करान से अजीज़ व कारब से मोहब्बत बढ़ सकेगी। अपने अहले खाना के साथ सफ़र का प्रोग्राम बन सकेगा, जबकि मातहत अफराद से मुस्बत ताल्लुकात बरकरार रहेंगे। 29 अगस्त को कारोबार में गैर मुतवक्को कामयाबी का इम्कान है। 30 अगस्त को दफ्तरी उमूर तवज्जो तलब होंगे। 31 अगस्त को मसरूफियत बढ़ सकेंगे, लेकिन किसी भी हालत में गैर ज़रूरी बोझ अपने ऊपर डालने की कोशिश न कीजिएगा, बल्कि हर हाल में अपने आप को रिलैक्स करने की, ताज़ा दम करने और पुरस्कून रखने की कोशिश कीजिएगा। 1 सितंबर को मसरूफियत आपकी 2 हिस्सों में बटी रहेंगी, एक माली हिस्सा होगा और दूसरा घरेलू मसाइल। अब दोनों को किस तरह से आप बैलेंस कर सकेंगे, इट्स अप टू यू। जितनी बेहतर तरीके से आप इनको बैलेंस करेंगे, जितने बेहतर तरीके से आप इनसे ओहदा हो सकेंगे, उसी तरह से आप ज़्यादा सुकून महसूस कर सकेंगे। 2 सितंबर को जज्बात पर काबू पाने की कोशिश कीजिएगा और जल्दबाजी से गुरेज कीजिएगा। 3 सितंबर को तहम्मुल मिजाजी से हालात को सुलझाने की कोशिश आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। 4 सितंबर को नसीब मुकम्मल तौर पर यावरी नहीं कर सकेगा, यानी आपकी तवक्कुआत पूरी नहीं हो सकेंगी। आपका मुकद्दर आपको उस हद तक साथ नहीं दे सकेगा जिस हद तक आपने प्लान किया हुआ था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत सारे मामला जो चल रहे थे वो ख़त्म होकर रह जाएंगे या आपके लिए मुश्किलात का बाइस होंगे, ऐसा नहीं होगा। बल्कि थोड़ा वक्त है, एक शॉर्ट पीरियड है, एक दिन के लिए। यकीनन जब ये दिन निकलेगा तो उसके बाद, और मज़े की बात भी ये है कि इस हफ्ते आपके लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव डे भी 4 सितंबर का ही हो कि इसमें अब एक तरफ आपका नसीब आपकी यावरी नहीं कर रहा, दूसरी तरफ आपके लिए लकी डे भी आपका जो है वो 4 सितंबर भी है। तो यकीनन इसके लिए आपको अभी से प्लानिंग कर लेना चाहिए और जो आप प्लानिंग करके चलेंगे, अमल करेंगे, जो एक्शन होगा आपका, यकीनन उसका रिजल्ट आपको पूरे मुकम्मल तौर पे मिल सकेगा। अगर आप मुकद्दर पे तकिया करके बैठे रहेंगे तो यकीनन कुछ भी हासिल नहीं हो सकेगा। बुर्ज सौर, टॉरस। आपका हाकिम सारा जोर है 8 था 31 अगस्त बैतुल मर्ज और काम के घर में रहते हुए आपके मौजूदा हालात में बेहतरी के इम्कान पैदा कर सकेगा, जबकि मुलाजमत के मुतलाशी अफराद को हस्ब ख्वाहिश मुलाजमत का हसूल मुमकिन हो सकेगा। अगर आप किसी बेहतर जगह मुलाजमत करने के लिए कोशां हैं तो आप यकीनी तौर पर इसमें कामयाबी हासिल कर सकेंगे। आपके जायचे के 7वें घर के हाकिम मरीख की अपने से 12वें घर में ज़ोहल के हमरा मौजूदगी शरारती उमूर के लिए खतरा साबित हो सकती है। आपको अपने कारोबारी या घरेलू मामलात इंतहाई मुहतात रहकर ही अंजाम देना होंगे। आपका हाकिम सारा जोर है यकम था 8 सितंबर आपके जायचा के 6ठे घर में रहते हुए मुलाजमती उमूर में फायदा दे सकेगा और दूसरों से दोस्ताना मरासम का क्याम भी मुमकिन बना सकेगा। इसके बाद ही मातहत अफराद से फायदा मुमकिन हो सकेगा। 4 सितंबर जोहरा नेपच्यून तसलीस से अक्ल मोहब्बत से मुतल्लिक़ उमूर हसास और तवज्जो तलब रहेंगे। आप भी अपने अहम फैसले बेहतर अंदाज में कर सकेंगे, लेकिन देरीना ख्वाहिशात की तकमील में फिलहाल ताखीर हो सकती है।
29 अगस्त को बेरोजगार अफराद को मनपसंद रोजगार के मौके मिल सकेंगे। 30 अगस्त को खुद एतमादी आपकी कामयाबी का बाइस बन सकेगी। 31 अगस्त को रोमानवी माहौल में आप खुशी महसूस करेंगे। 1 सितंबर को खास तवज्जो कारोबारी तल्लुकात पर ही रह सकेगी। 2 सितंबर को घरेलू मसाइल और मोहब्बत से मुतल्लिका मामलात नेक रहेंगे, यानी मुस्बत रहेंगे और उसके मुताबिक ही आप अपने आप को संभाल भी सकेंगे। 3 सितंबर को कारोबारी मखातर खौफ फायदा हासिल हो सकेंगे। 4 सितंबर को मसाइल के खात्मे के लिए अपने जज्बात पर काबू रखना बहुत जरूरी होगा। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन जो है वो 2 सितंबर का हो सकता है। बुर्ज जौजा जेमिनी, आपका हाकिम सारा तारा तमाम आपके दर्जे के चौथे घर में रहते हुए 21 अगस्त तक 12 सितंबर तक राजे होने की वजह से बिला वजह की जहनी परेशानी ला सकता है। मायूसी या डिप्रेशन की हालत में अज्ञात की तरफ भी आपकी रगबत हो सकती है। ड्रग भी आप ले सकते हैं, लेकिन अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये लत बहुत बुरी है। और अगर आपने अपने आप को जस्ट रिलैक्स करने के लिए कोई ट्रंक्लाइजर लेने की कोशिश की तो यकीनन उसकी भी मुश्किल हो जाएगी, फिर अब बाद में जान छुड़ाना। इसका यही है कि अपनी डाइट को, अपनी रूटीन को थोड़ा बेहतर करके आप रिलैक्स हो सकते हैं या कोई एक्सरसाइज आप मशवरा करके शुरू कर सकते हैं। जबकि खानगी उमूर गैर मामूली तवज्जो के मुस्तहिक होंगे और ऐसे हालात में आप हमसे भी मशवरा कर सकते हैं। अपने सदकात, नवाफिल और ख़ास तौर पर अपने लिए आप अगर कुछ लोहे मुकद्दस है या जो कुरान शरीयत की रोशनी में जो भी उसका हल है आपको गाइड किया जा सकता है, जिससे आप यकीनी तौर पर मालिक की तरफ रुजू करके अपने आप को बेहतर कर सकेंगे। ऐसे हालात में आपको अपनी वालदा की सेहत का खास ख्याल रखना पड़ेगा। बैतुल अक़रबा में शम्स की मौजूदगी बहन भाइयों से रूहानी तल्लुक़ को मजबूत कर सकती है, लेकिन जिस्मानी सेहत में आपको हाजमा और तेज़ाबियत के मसाइल का सामना भी हो सकता है। इस दौरान किसी भी ऐसे गैर इखलाकी काम से गुरेज कीजिएगा जिससे इज्जत नफ्स मजरूह हो सकती हो। बैतुल उम्मीद में मरीख और ज़ुहल की मौजूदगी की वजह से खेल कूद में नाकामी का सामना हो सकता है। मकासद के हुसूल के लिए गैर शरई कामों से इज्तनाब बरतिएगा, जबकि इनामी स्कीमों में कामयाबी के इम्कान कम से कम होंगे। आपके इर्द गिर्द का माहौल जहनी परेशानी का बाइस बन सकता है। 3 सितंबर को अतारद शम्स कराम से जहनी पुख्तगी हासिल हो सकती है जो आपके मकासद के हुसूल में बहुत मुफीद साबित होगी। अपनी शख्सियत को हालात के मुताबिक ढाल सकेंगे। छोटे कारोबारी सफर फायदेमंद साबित होंगे। 29 अगस्त को अहम घरेलू कामों में शरीक हयात का ताउन हासिल रहेगा। 30 अगस्त को रुमान पर अफराद को रुमानवी माहौल मुयसर आ सकेगा। 31 अगस्त को फजूल खर्ची और बहसों मुबासों में वक्त ज़ाया नहीं कीजिएगा। 1 सितंबर को शरारती काम एहसन तरीके से चल सकेंगे। 2 सितंबर को दोस्त अहबाब ताउन करेंगे। 3 सितंबर को बहुत से दरपेश मसाइल जो हैं वो हल हो सकेंगे। 4 सितंबर को सफर का प्रोग्राम बन सकेगा, जबकि दौरान सफर अजनबी अफराद से मुहतात रहना होगा वरना नुकसान का अंदेशा बरकरार रहेगा। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन जो है वो 3 सितंबर का हो सकता है। बुर्ज सरतान, आपके बददुस्मा का हाकिम मरीख तमाम आपके दर्जे के चौथे घर में होगा, जिसकी वजह से ज़मीन जायदाद से मुतल्लिका उमूर में चाको चौबंद रहने की जरूरत होगी। खानगी उमूर में खास तौर पर तवज्जो दीजिएगा। वालिदैन शफ़क़त और राहत का बाइस होंगे। बैतुल माल का हक़ उरूज याफ्ता रहते हुए आपके माली मसाइल का खात्मा मुमकिन बना सकेगा। माली पोजीशन मुस्तहकम होने की बिना पर अपने ख्वाबों को हकीकत का रंग दे सकेंगे। आपके दर्जे के तीसरे घर का हक़ मतारत उरूज याफ्ता रहते हुए बहन भाइयों और अजीज़ वक़ारब के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम बना सकेगा। सफ़र का प्रोग्राम भी बन सकता है जो वसीला ज़फ़र भी साबित हो सकता है। कुछ हज़रात अपना अदबी काम बेहतर बनाने के अलावा अपना ज़ाती रिकॉर्ड भी मुरतब कर सकेंगे। इल्म अदब और फ़नून लतीफ़ा से दिलचस्पी रखने वाले हज़रात के लिए ये वक्त बेहतर साबित हो सकता है। अपनी रिहाइश तब्दील कर सकते हैं। प्लूटो की बैतुल ज़ौज में मौजूदगी मामलात को एहतियात बना सकती है। आपके ज़ायचे के चौथे घर में मरीख और ज़ुहल की मौजूदगी मिले जुले असरात की हामिल होगी। मरीख की वजह से दोस्त अहबाब यानी मरीख के असरात की वजह से आपके दोस्त अहबाब जो हैं उनकी तबीयत नाज़ा जो है वो मज़ीद नाजुक हो सकती है। ज़हनी सुकून की ज़रूरत महसूस हो सकेगी। आपके ज़ायचे के 10वें घर में मुश्तरी और यूरानिस के हमरा राजे होने से पहले से प्लानिंग की ज़रूरत होगी, ताकि जबकि तिजारती उमूर में खास एहतियात बरतना होगी। 28 अगस्त को खरीदारी की तरफ रुझान बढ़ेगा। 29 अगस्त को रोजगार मिलने से ज़हनी सुकून हासिल हो सकेगा। 30 अगस्त को सफ़र करने का मौका मिल सकेगा। 31 अगस्त को शरीक कार का ताउन हासिल शामिल हाल रहेगा। 1 सितंबर को ज़्यादातर तवज्जो माली और शरारती कामों में रहेगी। 2 सितंबर को विरासत और जायदाद से मुतल्लिका मसाइल जल्द हल हो सकेंगे और खातिर ख्वाह फ़ायदा भी दे सकेंगे। 3 सितंबर को औलाद ताबे फरमान रहेगी और राहत का बाइस होगी। 4 सितंबर को घरेलू सुकून हासिल हो सकेगा। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन 3 सितंबर जबकि नेक्स्ट दिन 1 सितंबर का हो सकता है। पहला हिस्सा ख़त्म हुआ। इजाज़त चाहने से पहले अपने रवाबत के बारे में आप ईमेल कर सकते हैं info@s2hope.com और कॉल कर सकते हैं 00923334286474 00923004081787 0092
4235784474 और बराह रास्त मुलाकात या ख़त किताबत के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंट्रल लिबर्टी मार्केट गुलबर्ग 3rd लाहौर पाकिस्तान।